हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर. क्लियर? तो इसमें नरेटर जो है वो चाहते हैं कि एक जो है समुद्री यात्रा करे. वॉइस का मतलब क्या होता है बच्चों? समुद्री यात्रा. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी जो है एक जो है समुद्री यात्रा करें और किस तरह से अपने फैमिली के साथ वो जाते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ता है, वही जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो बच्चों यहाँ पे जो टाइटल है हमारा कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. तो ये इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है. तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये बात किसी ने कही गई है, ये एक डायलॉग है. अब किसने कही है ये बात? तो इसको अभी हम देखेंगे चैप्टर में कि किसने इस बात को बोला है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब जो हैं इकट्ठा हों. तो ऑब्वियस है बच्चों, अगर इकट्ठा होते हैं तो यहाँ पे ये किसी ने डायलॉग बोला है, दैट इज वाई इसको किस में रखाया गया है? इन्वर्टेड कॉमर्स में. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों ये आपका हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर है. इससे पहले हमने फोटोग्राफ और लेबनम टॉप 2 पोम करी थी और एक चैप्टर करा था. दिस इज योर सेकंड चैप्टर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. तो जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि ये क्या किस में रखा है? इन्वर्टेड कॉमर्स में है. तो इसका मतलब क्या है? ये एक डायलॉग है, किसी ने बोला है. तो यहाँ पे आप शिप देख सकते हैं और किस तरह से यहाँ पे जो है शिप दिखाई गई है. और अगर बहुत ज्यादा साइक्लोन आ जाता है या स्टॉर्म आ जाता है तो किस तरह से क्या नुकसान होता है, यही हम यहाँ पे पढ़ने जाते हैं. या कौन कौन सी डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती है. तो इन दिस चैप्टर द राइटर नरेट्स हिज थ्रिलिंग जर्नी अक्रॉस द सी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी और यहाँ पे शिप है उनकी. ही वांटेड टू गो अराउंड द वर्ल्ड बाय सी इन द सेम वे कैप्टन जेम्स कुक. कैप्टन जेम्स कुक, इन्होंने 200 साल पहले जो है इस समुद्री यात्रा की थी. तो यहाँ पे जो नरेटर है, राइटर है, ही ऑल्सो वांटेड टू डू द सेम वे, जिस तरह से उन्होंने पूरे गो अराउंड द वर्ल्ड बाय सी इन द सेम वे कैप्टन जेम्स कुक had done about 200 years earlier. 200 years earlier. 200 साल पहले जिस तरह से उन्होंने एक यात्रा करी थी पूरे वर्ल्ड की, उसी तरह से यहाँ पे जो राइटर हैं हमारे, ही ऑल्सो वांटेड टू गो अराउंड द वर्ल्ड बाय द सेम वे, इन द सेम वे कैप्टन कुक had done about 200 years earlier. 200 साल पहले. तो वो भी चाहते थे. और इसके लिए जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि उनकी वाइफ, कौन कौन मेन कैरेक्टर हैं? ऑथर है, एक नरेटर है, उनकी वाइफ है. तो ये सारे कैरेक्टर्स के आप नाम याद करें. वाइफ का नाम क्या है बच्चों? मैरी. उनके 2 बच्चे हैं, एक डॉटर है स्यू और एक सन है जिसका नाम क्या है? जॉन. अब जो स्यू है वो कितने साल की है? 7 years old है. और जॉन कितना है? 6 years old. For this long journey, the writer had built for himself a huge boat that was 23 meters in length. अब उन्होंने एक बोट बनाई जो कितना उसकी लेंथ थी? 23 meters in length. 23 meters in length. अपने आप बनाई, काफी टाइम उनको लगा था. इन लेंथ 23 meters in length. ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो हमें चैप्टर शुरू करने से पहले पता होने चाहिए बच्चों. क्लियर? तो यहाँ पे कौन है? वाइफ कौन है? मैरी. डॉटर कौन है? स्यू. सन क्या है? जॉन. शी इज कितने साल की है वो? 7 years. और जॉन कितने साल के हैं? 6 years old. अब राइटर ने क्या करा कि एक जो है 23 मीटर्स की एक बोट बनाई और उसका नाम क्या रखा बच्चों? अब ये आगे क्वेश्चन भी होगा. अपनी बोट का नाम उन्होंने रखा वेव
वॉकर, एक ही है ये वर्ड, वेव वॉकर। तो ये क्वेश्चन भी आएगा बच्चों कि उनकी जो है बोट का नाम क्या था, वेव वॉकर। तो आप लोग सारे ध्यान रखें। अभी मैंने कुछ थोड़े से फैक्ट्स बताए जो अभी स्टार्टिंग में आपके यूज होंगे कि बोट कितनी थी, 23 मीटर्स इन लेंथ, नाम क्या था, वेव वॉकर था, और किससे इंस्पायर्ड हुए थे, कैप्टन जेम्स कुक से जो है इंस्पायर्ड हुए थे। 200 साल पहले उन्होंने जो है एक समुद्री यात्रा करी थी पूरी वर्ल्ड की। अब यहाँ पे राइटर ही डिसाइडेड टू डू द सेम जर्नी। वाइफ का नाम क्या था, मैरी, डॉटर स्यू, शी वॉज 7 years ओल्ड, और सन का नाम क्या था, जॉन। ये कितने साल के थे, 6 years ओल्ड। क्लियर। तो यहाँ पे हम सिंपल सा क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, एक समुद्री यात्रा। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय, दो इसके जो है राइटर हैं, एक है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। We Are Not Afraid to Die, written by Gordon Cook and Alan East. The story is about a 37-year-old businessman. अब यहाँ पे स्टोरी किसकी है, एक 37 साल का 37-year-old businessman है, who is the narrator of the story. अब यही क्या है, narrator of the story है, 31-year-old businessman. He has a wife. अभी मैंने just I told you कि wife का नाम क्या था, मैरी, and 2 children, Jonathan about age 6 years old, जिसको जॉन बोलते हैं, and Sujan, Sue, age 7 years old. He and his wife both dream. अब उनका सपना था of a voyage around the world on their ship, Wave Walker. अब उनके शिप का नाम क्या है, Wave Walker, which is a 23-meter long, 30-ton wooden hull, just like that of the famous Captain James Cook. जैसे अभी मैंने आपको बताया था किससे इंस्पायर्ड थे वो, कैप्टन जेम्स कुक से। उन्हें लगता है उन्हें जो है किसी से इंस्पायर्ड हुए थे। 200 years अर्लियर उन्होंने कंप्लीट करी थी अपनी पूरी जो है वॉयस करी थी, समुद्री यात्रा करी थी पूरे वर्ल्ड की। तो सेम जो है उनका ड्रीम था टू डू द सेम जर्नी। क्लियर। तो उन्होंने अपनी शिप का नाम क्या रखा था, वेव वॉकर। 23 मीटर लॉन्ग थी, 30 टन वुडन हल था, जस्ट लाइक दैट ऑफ द फेमस कैप्टन जेम्स कुक। द होल फैमिली स्टार्टेड अ सेलिंग फ्रॉम, अब बच्चों ये भी ध्यान में रखना कि कहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था उनका, प्लायमाउथ इंग्लैंड ऑन जुलाई 1976। तो उनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम, कहां से बच्चों, प्लायमाउथ। इस तरह से आप छोटे छोटे नोट साइड बाई साइड बनाते रहे, प्लायमाउथ इंग्लैंड। और डेट क्या थी बच्चों, जुलाई 1976, डेट नहीं मेंशन है, 1976। तो प्लायमाउथ से जो है इंग्लैंड से उन्होंने शुरू करी थी। द इनिशियल फेज ऑफ द 3-year लॉन्ग जर्नी वॉज फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन। अब यहाँ से स्टार्ट करी थी, परंतु जो उनका फर्स्ट फेज था 3 साल का था, कहाँ से कहाँ तक था, अफ्रीका टू केप टाउन। जो शुरू का था, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग, इनिशियल फेज कितने साल का था, 3 years का, और कहां से कहां तक था बच्चों, अफ्रीका टू केप टाउन। क्या वो अपना सक्सेसफुली कर पाते हैं ये जर्नी केप टाउन तक? लेट्स सी। जर्नी फ्रॉम केप टाउन, इट वाज प्लेजेंट व्हाइल हेडिंग ईस्ट अलोंग विद 2 न्यूली हायर्ड। अब उन्होंने जो है 2 क्रू मैन को जो है अपने हेल्प के लिए हायर करा था। स्ट्रॉन्ग वेव्स हिट देम and their survival became a question. The story tells us about how they fought each other each day and survived till the end. अगर बच्चों कोई भी हमारे पास फेस को हमें प्रॉब्लम होती है तो हमें स्ट्रांगली एक हिम्मत होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए टू फेस दैट। कोई भी डिफिकल्टी या कोई भी प्रॉब्लम आती है हमें उसे फेस करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से उन्होंने इस जर्नी को फेस करा था। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जैसे वो ईस्ट की तरफ गए थे तो वहां पे उन्होंने 2 क्रू मैन को हायर किया था फॉर देयर हेल्प, और किस तरह से स्ट्रॉन्ग वेव से वो उन्होंने फाइट करा था एंड सक्सेसफुली किस तरह से एंड तक दे सर्वाइव टिल द एंड।
तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमने थोड़ा सा बेसिक चीजें बताई हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर वी बिगिन द चैप्टर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि किसकी बात कर रहे हैं हम? 31 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, हु इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। उनका वाइफ का नाम क्या है बच्चों? मैरी। 2 चिल्ड्रन है, एक स्यू है, 7 इयर्स ओल्ड डॉटर है, एंड सन कितने साल के हैं? 6 इयर्स ओल्ड। और किससे इंस्पायर्ड हुए थे वो? कैप्टन जेम्स कुक से हुए थे, और उनकी बोट का या शिप का नाम क्या था? वेव वॉकर। क्लियर? तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं वो पूरी फैमिली है, और अब देखना है कि ये डायलॉग किसने बोला है? स्यू ने बोला है, या जॉन ने बोला है, सन ने बोला है, या डॉटर ने बोला है, या उनकी वाइफ ने बोला है, या ही हिमसेल्फ? किसने बोला है ये डायलॉग? तो ये अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे, तो बच्चों ध्यान दें, केयरफुली फोकस द चैप्टर। इन जुलाई 1976, अब कब की बात है बच्चों? जुलाई 76। माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6 years old, daughter सुजैन 7 years old। वाइफ का नाम मैरी, जोनाथन 6 years old, डॉटर सुजैन 7 years old। एंड आई सेड सेल, क्योंकि यहाँ पे नरेटर जो है, यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है? नरेटर के लिए। सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ। अब कहाँ से शुरू करी उन्होंने अपनी जर्नी? प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द। डुप्लीकेट क्यों बोला है बच्चों? इससे पहले किसने करी थी? कैप्टन जेम्स कुक ने। जैसे अभी मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि जेम्स कुक ने। तो डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉइस। अब वॉइस क्या होता है बच्चों? अ लॉन्ग जर्नी बाय सी, समुद्र से कोई यात्रा को पूरी करना, दैट इज योर वॉइस। Made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुने बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक एक पॉइंट जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैप्टन जेम्स कुक कौन है बच्चों? जो बहुत बड़े जो हैं डिस्कवरर थे, और उन्होंने 200 साल पहले ये यात्रा शुरू करी, कंप्लीट करी थी, और उन्हीं से इंस्पायर्ड होके ही वांटेड टू कंप्लीट द वॉयस। क्लियर? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई। अब यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? कि यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि मैंने और वाइफ मैरी ने क्या करा? 37 years ओल्ड बिजनेसमैन, दोनों का सपना क्या था? had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent। अब यहाँ पे देखो 16 साल से वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका सपना था। He had spent all our leisure time, leisure time means free time, या जो भी हमारे पास टाइम बचता था, तो वो क्या करते थे? प्रिपरेशन में लग जाते थे, क्योंकि उनका एक सपना था कि हमें क्या करनी है? सेम यात्रा करनी है, डुप्लीकेट अराउंड द वर्ल्ड। कैसे करनी है? समुद्र के थ्रू। क्लियर? तो यहाँ पे जितना भी उनका लेजर का मतलब क्या होता है? फ्री टाइम होता है, या जो भी उनका टाइम होता है, स्पेयर टाइम। हॉर्निंग आर सी फार्मिंग। तो हॉर्निंग आर सी फार्मिंग का मतलब यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं हम, हॉर्निंग आर सी फेयरिंग का मतलब है इम्प्रूविंग द स्किल्स। और डे बाय डे जो है वो इतनी तैयारी कर रहे थे कि स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर, और पानी के अंदर जो है पूरी तैयारी, और डे बाय डे क्या हो रहा था? तो होनिंग आर सी फेयरिंग स्किल्स का इम्प्रूवमेंट हो रहा था डे बाय डे। आर बोट वेव मेकर, वेव वॉकर 23 मीटर। अब उनकी वेव वॉकर कौन है बच्चों? उनकी शिप का नाम है। कितनी लंबी थी? 23 मीटर। 30 टन उसमें वुडन हल था, ब्यूटी। तो यहाँ पे क्या वुडन हल क्या होता है? ए वाटर टाइट बॉडी ऑफ ए शिप। क्योंकि बच्चों अगर आप सी में जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं, तो ऐसे हल्की फुल्की तो ले जाएंगे नहीं। तो वुडन हल का मतलब क्या होता है? वाटर टाइट बॉडी ऑफ ए शिप, कि पानी में सर्वाइव कर जाए उस, दैट इज वाई यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? वुडन हल ब्यूटी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड। अब ये नहीं है कि उन्होंने सिंपल सा जो है उसको बिल्ड कर दिया, उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया उसको। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट। अब वो कह रहे हैं महीने उनको जो है, 1 महीना जो है, महीने लगे उनको फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और जब भी उन्हें लगता था कि मौसम जो है बहुत ज्यादा खराब है, रफेस्ट है, उस समय वो क्या करते थे? ट्रायल करते थे, टेस्टिंग करते थे अपनी शिप का। क्लियर? द फर्स्ट लैग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर। अब पहला जो फेज था उनका क्या था बच्चों? 3 साल का था। और डिस्टेंस कितना कवर करना था उन्होंने? 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली।
अब फर्स्ट फेज जो है 3 साल का था, 105,000 किलोमीटर जर्नी जो है अच्छी से जो है प्लीजेंटली they pass as we sail down the west coast of Africa। और जैसे ही उन्होंने जो है वेस्ट कोस्ट में टर्न लिया ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, तो फर्स्ट जर्नी अभी हमने डिस्कस करी थी, कहां से कहां थी बच्चों, अफ्रीका टू केप टाउन। तो बच्चों ये सारी चीजें देखते हैं आप लोग, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो फर्स्ट जर्नी कहां थी उनकी, अफ्रीका टू केप टाउन, और कितने इयर्स की थी ये, 3 इयर्स की थी, और डिस्टेंस कितना कवर करना था उनको, 105,000 मीटर, किलोमीटर, सॉरी 105 किलोमीटर। अब यहाँ पे कह रहे हैं जैसे ही दे टर्न या सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, दे आर बिफोर हेडिंग ईस्ट। अब जैसे ही उन्होंने ईस्ट की तरफ जो है टर्न लिया, वी टुक ऑन 2 क्रू मैन। अभी तक तो यात्रा जो है पीसफुली थी, बट जैसे ही उन्होंने टर्न लिया ईस्ट की तरफ, तो उन्होंने 2 क्या लिए बच्चों, क्रू मैन लिए, अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिगलर। तो ये बच्चे नाम याद रखें कि कौन कौन से 2 क्रू मैन थे, उनके नाम क्या क्या है बच्चों, अमेरिकन लैरी विजल और दूसरे का नाम क्या है, स्विस हर्ब सिगलर। क्लियर। तो यहाँ पे जो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इनको, 2 क्रू मैन कौन थे, इनको अपने हेल्प के लिए लिया था। फर्स्ट वन इज हियर अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिगलर टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट या टफेस्ट सीज। सबसे जो है टफेस्ट या रफेस्ट सीज में से मानी जाती हैं, और उसमें हाउ टू हैंडल, अब होते हैं कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप लोग जो है यू आर अनएबल टू हैंडल दैट सिचुएशन, तो उन्होंने अपने जो है हेल्प के लिए किसको लिया, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट्स होते हैं, तो 2 क्रू मैन लिए अपने साथ, कौन कौन थे, अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिगलर टू हेल्प टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज द साउदर्न इंडियन ओशन। तो कहां पे जा रहे थे वो, साउदर्न इंडियन ओशन, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रफेस्ट एंड टफेस्ट सी। ऑन आवर सेकेंड डे, तो अब पहली जो है उनका फेज जो है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सेकेंड डे की बात कर रहे हैं। ऑन आवर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। अब गेल्स क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग विंड, क्या होती है, स्ट्रॉन्ग विंड। एनकाउंटर में सामना करना पड़ा। अब वो कह रहे हैं कि सेकेंड डे, अभी तक जो सब कुछ क्या था बच्चों, पीसफुली चल रहा था, बट ऑन द सेकेंड डे ऑफ द केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर, मतलब सामना करना पड़ा किसका, स्ट्रॉन्ग विंड्स का। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक, अब जो आने वाले कुछ हफ्तों तक, दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली। अब हवा चल रही थी, अब समुद्र के में जो है हवा चल रही है, तो ऑब्वियस है जो है उसकी वेव्स कैसी होती है बच्चों, हवा के साथ साथ जो है वो भी स्ट्रांग होती है। तो दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, गेल्स डिड नॉट वरी मी। अब यहाँ पे कह रहे जो स्ट्रॉन्ग थी उससे मुझे डर नहीं लगा, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। बट जो वेव्स थी, पानी में जो वेव्स बनी, और वो किसकी वजह से बनी थी, वो जो स्ट्रॉन्ग विंड से, अप टू 15 मीटर्स हाई एज आर मेन मास्ट। अब यहाँ पे कह रही इतनी ऊंची ऊंची थी, तो आप लोगों ने अगर शिप देखी होगी, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी डाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है सबसे टॉप वाला पार्ट है। तो यहाँ पे वो कह रहे कि जो वेव्स बन रही थी इतनी ऊंची ऊंची बन रही थी, और कितना बताया उन्होंने, 15 मीटर्स। तो इनसे उन्हें डर लग रहा था, ना कि किससे डर लग रहा था उनको, गेल से, स्ट्रॉन्ग विंड से। बट ही वॉज वरीड, किससे डर लग रहा था उन्हें, वेव से। वो वेव्स वाज अलार्मिंग, उनको अलार्म कर रहे थे, अप टू 15 मीटर एज हाई एज आवर मेन मास्ट, जो टॉप पार्ट होता है शिप का। दिसंबर 25, अब वो दिसंबर 25 की बात करें, जुलाई में दे स्टार्टेड द जर्नी। 25 दिसंबर फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। डिस्पाइट atrocious weather, we had a wonderful holiday. एट्रोसियस मीन्स मतलब बहुत ज्यादा टेरिफाइड कह सकते हैं आप। तो दिसंबर 25 फाउंड एज 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन।
अब जब हम कोई जर्नी जाते हैं तो हमारे पास पूरा जो है मैप रहता है कि कहाँ से हम कहाँ तक पहुंचे हैं, या सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उससे हम कैलकुलेट करते हैं. डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस जैसे अभी मैंने बताया कि डिफिकल्ट सिचुएशन आप कह सकते हैं, या बहुत ज्यादा टेरिफाइड था, बहुत ज्यादा खराब मौसम था. एट्रोसियस वेदर, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री. अब 25 तारीख को क्या मनाते हैं बच्चों? क्रिसमस डे. तो वो कह रहे हैं कि सेकेंड डे क्या था, ध्यान से देखें बच्चों. सेकेंड डे जब वो केपटाउन में, आउट ऑफ केपटाउन बाहर निकले थे, बहुत जो है उन्हें सामना करना पड़ा, एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, स्ट्रॉन्ग विंड का. और कुछ हफ्तों तक जो है वो क्या थी, कंटिन्यूअस. अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि उन्हें किससे डर नहीं लग रहा था? गेल्स डिड नॉट वरी हिम, बट जो वेव्स थी दे वर अलार्मिंग. क्यों अलार्मिंग थी? क्योंकि वो इतना जो है ऊपर उठ रही थी, अप टू 15 मीटर्स. क्लियर? अब वो 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं, और जब वो कहाँ थे? फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. अब वेदर खराब था, बट उन्होंने जो है एक हॉलीडे, क्यों वंडरफुल हॉलीडे मनाया? क्योंकि उस दिन क्या था बच्चों? 25 दिसंबर, कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री. न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर. बट जैसे उन्होंने सेलिब्रेट करा क्रिसमस डे, सेलिब्रेट करा क्रिसमस ट्री, बट उनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा. किसमें? वेदर में. वेदर वैसे ही था, खराब था वेदर, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून. परंतु उनको लग रहा था कि अब जो है ये हो सकता है चेंज हो जाए वेदर, एंड इट डिड चेंज. और ये वो कह रहे हैं कि जैसे हमें उम्मीद थी, दे होप, तो मौसम क्या हुआ? चेंज हुआ फॉर द वर्स. तो उन्होंने क्या उम्मीद थी कि हो सकता है बेबी वेदर क्या होगा बच्चों? अच्छा होगा वेदर, बट इंस्टेड ऑफ दैट क्या हुआ? और वर्स हो गया. वर्स का मतलब क्या होगा बच्चों? और खराब हो गया. राइट? एट डॉन ऑन जनवरी 2. अब कहाँ आ गए वो? 25 दिसंबर में दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस. राइट? क्रिसमस सेलिब्रेट करा. उन्हें उम्मीद थी कि अच्छा मौसम हो जाएगा, बट कोई चेंज नहीं आया, और भी क्या हो गया? इट बिकम वर्स. अब यहाँ पे बात करें, एट डॉन ऑन 2 जनवरी द वेव्स आर गिजेंटिक. गिजेंटिक माने और ह्यूज हो गई. क्लियर? और भयानक हो गई. वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिम. अब वो कह रहे कि हमने, क्योंकि क्या होता है बच्चों, कोई भी जर्नी करने जा रहे हैं, चाहे माउंटेनियरिंग करने जा रहे हैं, या आप जो है किसी समुद्री यात्रा में जा रहे हैं, तो पूरा कंप्लीट पैकेज लेके जाते हैं. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप, कि हमारे पास एक छोटी सी क्या थी? स्मॉल स्टॉर्म जिप थी. एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स. अब नॉट्स कैसे? उसमें गांठें जो होती हैं, 8 नॉट्स बांधी उन्होंने. यहाँ पे गिजेंटिक मैंने विशाल का, स्टॉर्मदीप मैंने जहाज का जो तिकोना पार्ट होता है ना, जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें अभी दिखाएंगे पिक्चर में आपको, दैट इज. तो उन्होंने कहा मेकिंग 8 नॉट्स एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस. और समुद्र अगर आप लोगों ने देखा होगा, या पिक्चर में देखा होगा, डिस्कवरी चैनल में भी दिखाते हैं, तो आपने देखा होगा कि एनॉर्मस माने बिल्कुल ह्यूज होता है, बहुत फैला रहता है. तो वो कह रहे हैं कि एक एक जो है ईच वेव यू कैन सी, या उन्होंने क्या देखा? एंडलेस, मतलब कहीं पे भी उसका एंड दिखाई नहीं दे रहा था. किसका? समुद्र का. एंड स्क्रीमिंग ऑफ द विंड. और जब हवा खाली स्थान होता है तो बच्चों कैसी आवाजें आती है? स्क्रीमिंग ऑफ द विंड. एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. अब कानों में जो है बहुत तेज तेज हवा आ रही थी. टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नॉट्स मैंने इसमें किस तरह से जो है सब अपनी शिप में जो है उन्होंने नॉट्स बांधी थी. क्लियर? अब यह स्प्रे वॉज पेनफुल मीन्स जो हवा चल रही थी वो उनको पेनफुल कर रही थी. टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न. अब शिप में क्या होता है? एक पार्ट होता है स्टर्न. देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर लाइफ रेस्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स डोंट ऑयल स्किन. जितने भी चीजें वो लाइटें सारी उन्होंने यूज करनी शुरू कर दी. लाइफ रेस्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन्स, डोंट ऑयल स्किन अपनी बॉडी में जो है किस तरह से, और लाइफ जैकेट्स पहन ली उन्होंने. एंड वेटेड. अब वो इंतजार कर रहे थे कि किस तरह से जो अगर जो है मौसम चेंज हो जाए तो मे बी वो अपने आप को
बचा सके या फेस कर सके इतने। तो लाइफ रेफ्ट क्या होते हैं? लकड़ी का एक जो है गट्ठा जो उन्होंने यूज करा था, कोई मतलब तैर के जो है पार कर ले। लाइफ रेफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन्स, डोंट ऑयली स्किन्स, और उन्होंने जो है लाइफ जैकेट्स पहन ली थी जिससे तैर के जो है बच जाएं। डोंट मनी उन्होंने किस तरह से ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स पहन ली थी टू सेव देमसेल्फ। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों कि किस तरह से 31 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन और उनकी वाइफ मैरी एंड, और डॉटर का नाम क्या था बच्चों? डॉटर वॉज 7 इयर्स ओल्ड स्यू, और बेटे का नाम क्या था उनके? जॉन। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए क्योंकि सारी चीजें जो है मैं रिपीट कर रही हूँ। और बेटे का नाम क्या था? जो। और he wanted to follow the same route that Captain James Cook had taken 200 years earlier. For about 16 years, both he and his wife 16 साल से क्या कर रहे थे? वो प्रिपरेशन कर रहे थे। कौन? नरेटर एंड हिज वाइफ, बोथ ऑफ देम, राइट। कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे? कुक, और किससे इंस्पायर थे? जेम्स कुक, और जिन्होंने 200 इयर्स अर्लियर जो है कंप्लीट करी थी अपनी समुद्री यात्रा। अब यहाँ पे क्या पढ़ा हमने बच्चों? दे मेड अ ह्यूज बोट, और ह्यूज बोट का साइज हमने बताया यहाँ पे कितना है बच्चों? 23 मीटर्स लॉन्ग है। इट वाज मेड ऑफ वुड एंड वेट 30 टन, और वेट कितना है उसका? 30 टन। इट वाज ए ब्यूटीफुल बोट एंड वाज मेड विद ग्रेट स्किल्स। मंथ्स वर स्पेंट इन फिटिंग इट एंड आउट। जैसे अभी हमने पढ़ा था रफेस्ट सीज में उन्होंने क्या करा था? इसका एक कहते हैं ना कि टेस्ट करा था, टेस्टिंग करी थी रफेस्ट सीज में। अब यहाँ पे उन्होंने इसके बाद आफ्टर दैट दे टेस्टेड इट इन द रफेस्ट वेदर दे कुड फाइंड। जहां पे भी उनको लगा कि ये टफ जो है, बहुत ज्यादा रफेस्ट है, बहुत ज्यादा खराब है, वहां पे उन्होंने क्या करा? उसको टेस्ट करा अपनी वेव वॉकर को। तो नाम क्या था बच्चों उनकी शिप का? वेव वॉकर। इट वॉज टू बी, अब उनको टोटल कितना कंप्लीट करा था बच्चों? एक चीज ये भी नोट कर ले आप, टोटल उनको करना है, इसको सारे बच्चे नोट कर ले, 255,000 किलोमीटर जो है उनको पूरी जर्नी करनी थी। अब फर्स्ट फेज कितना था उनका? जैसे अभी मैंने बताया था 105,000 किलोमीटर, और ये कहां से कहां तक था? अफ्रीका टू केप टाउन। और सेकेंड जो जर्नी थी उनकी कितनी थी? प्लस 150,000 किलोमीटर। तो टोटल उनकी कितनी जर्नी है बच्चों? 255,000 किलोमीटर। क्लियर? तो जो समुद्री यात्रा करनी थी कंप्लीट इतना डिस्टेंस कवर करना था, और इतना उन्हें फर्स्ट फेज में करना था अफ्रीका टू केप टाउन, और लेटर कितना करना था उन्हें? 150,000। तो अभी हमने जो है फर्स्ट फेज का पढ़ा कि किस तरह से वो केप टाउन से कहाँ पे टर्न हुए थे? ईस्ट में टर्न हुए थे, और वहां उनको क्या एनकाउंटर हुआ, फेस करना पड़ा? स्ट्रॉन्ग गेल्स। एंड हाउ दे सेलिब्रेटेड 25 दिसंबर क्रिसमस डे सेलिब्रेट करा था। एंड आफ्टर दैट उनको होप थी कि जो वेदर है मे बी चेंज हो जाए, बट इट डिड चेंज, बट और भी कैसा हो गया? वर्स हो गया, और भी खराब हो गया। अब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली कि टू फेस द गिजांटिन, जो बड़ी बड़ी ह्यूज इनॉर्मस वेव्स थी उनको फेस करने के लिए। क्लियर? तो बच्चों जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करें क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं और जो क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी, क्योंकि अब जो है हमने इसको डिटेल में पढ़ना है कि आगे हमने जो फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लिया, सेकंड फेज को टुमारो वी विल कंटिन्यू। तो बच्चों टोटल उनकी जर्नी कितनी थी? 255,000 किलोमीटर कंप्लीट करना था, जिसमें से उन्होंने फर्स्ट फेज 105,000 किलोमीटर, और जैसे ही वो टर्न हुए केप टाउन से, और वैसे ही उन्होंने क्या फेस करा? एनकाउंटर द स्ट्रॉन्ग वेव्स, ये स्ट्रॉन्ग विंड से उनका सामना करना पड़ा। बट उनको जो है दे डिडंट वरी, किससे डर नहीं लगा उन्हें? जो विंड चल रही थी, बट उन्हें डर किससे लगा? जो वेव से कितनी थी बच्चों? 15 जो है मीटर ऊपर तक जो है वो समुद्र में जो है बन रही थी। क्लियर? प्रोड्यूस हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड थी, और उन्हें होप था कि मे बी आफ्टर दिस 25 दिसंबर में भी जो है चेंज हो जाए मौसम। बट चेंज हुआ, बट कैसा हुआ बच्चों? और भी खराब हो गया। क्लियर? तो किस तरह से उन्होंने जो है अपनी पूरी तैयारी कर ली, अपनी पूरी लाइफ जैकेट्स पहन लिए, और किस तरह से
अभी हमने पढ़ा था, और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.